Hello student, namaskar. I am CA KK Saw from KK Commerce Academy, the destination where success begin. KK Commerce Academy ऐसा प्लेटफॉर्म जो स्टूडेंट्स वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके कॉमर्स जर्नी के लिए। 11 से स्टार्ट कर दो, 11-12 की बात हो, ग्रेजुएशन की बात हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात हो, मास्टर्स की बात हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात, KKC आपके साथ था, है और हमेशा रहेगा। तो स्टूडेंट्स अब तक 30,000 प्लस ऐप डाउनलोड, 6 मिलियन प्लस व्यूज ये सब अचीव करने के बाद कंटिन्यूस आपके लिए क्वालिटी कंटेंट देना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। और आज के सेशन में हम जानने वाले एक सब्जेक्ट के बारे में, तो भाई डिटेल में जानते हैं एक हम ऐसे देश के बारे में जिस देश में रह रहे हैं। सर कौन से देश में रह रहे हैं बच्चों? हिंदी में बात कर रहे हैं। हम ऐसे देश में रह रहे हैं, भारत देश में रह रहे हैं जहां पे एक लोकशाही चल रही है, डेमोक्रेसी चल रही है। तो बच्चों डेमोक्रेसी तो चल रही है, ये बात तो सही है कि हम सबसे बड़े पूरे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नेशन में रह रहे हैं। लेकिन जब 26 जनवरी को, रियलिटी की बात बता रहा हूं, तो जब 26 जनवरी को पूछा जाता है लोगों को इंटरव्यू में, जब मैसेज वो यूट्यूब पे दिखता है कि भाई पूछा जा रहा है रैंडमली, लोग कहीं पे भी जा रहे हैं और पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स को या फिर पब्लिक में जाके पूछ रहे हैं कि बताओ आज क्या है 26 जनवरी। तो आज क्या होता है? कुछ नहीं, हॉलीडे होता है। क्यों हॉलीडे होता है? क्या हुआ था आज के दिन? नहीं पता। अरे नहीं पता, देश में रह रहे हो, देश के बारे में नहीं पता, ऐसे कैसे जी रहे हो बच्चों? लोकशाही के बारे में हम सिर्फ, डेमोक्रेसी के बारे में सिर्फ हम गालियां देते आ रहे हैं कि भाई पॉलिटिक्स बहुत गंदा है, पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहिए, ये बहुत भयंकर चीज है। लेकिन डेमोक्रेसी के बारे में जानना ये हर इंसान का, हर नागरिक का हक है और उसको पता होना चाहिए इसके बारे में। इसलिए बच्चों आपके सिलेबस में, आपके मतलब किसके लिए? तो स्टूडेंट्स अगर आप फर्स्ट ईयर बीबीए सेमेस्टर नंबर 2 में हो और 2024 पैटर्न के हिसाब से एसपीपीयू यूनिवर्सिटी 2024 का जो लेटेस्ट वाला पैटर्न है, एसपीपीयू यूनिवर्सिटी में अगर आप हो तो स्टूडेंट्स आपके सिलेबस में वैल्यू एजुकेशन कोर्स किस कैटेगरी में दिया है? वैल्यू एजुकेशन कोर्स। तो बच्चों आपके नॉलेज में, वैल्यू में एडिशन होना चाहिए, इसलिए ये सब्जेक्ट आपके सिलेबस में दिया गया है। जो 50 मार्क्स का एग्जाम रहेगा, 50 मार्क का पेपर रहेगा बच्चों, 50 मार्क पूरा इंटरनल एग्जाम रहेगा, इसमें एक्सटर्नल का वेटेज कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा इंटरनल रहेगा, 50 मार्क्स का पेपर। ठीक है, जैसे आईकेएस था ना पहले, ये आईकेएस का ही पार्ट समझो आप, इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो इंडिया का ही नॉलेज दिया जा रहा है ना भाई डेमोक्रेसी के बारे में। तो डेमोक्रेसी का अवेयरनेस और जेंडर सैनिटाइजेशन, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो बच्चों शादी के पहले पार्टनर को और पढ़ने के पहले सब्जेक्ट को जानना जरूरी है, इसलिए आज हम डेमोक्रेसी अवेयरनेस और जेंडर सैनिटाइजेशन इस सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो देखो बच्चों, फर्स्ट चैप्टर जो है अपने सिलेबस का वो है इंट्रोडक्शन टू डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड प्रिंसिपल। सो स्टूडेंट्स अभी नाम ही इतना बड़ा है, उसमें बहुत सारी चीजें दे दी कि हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? डेमोक्रेसी का मीनिंग देखेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, किस तरीके की डेमोक्रेसी है, ठीक है, उसके कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में हम जानेंगे। देन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, जो इंडिया का सिस्टम किस तरीके से वर्क होता है वो हम जानेंगे बच्चों। नेक्स्ट इज फेडरल स्ट्रक्चर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ये जो है या फिर पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल होता है एग्जैक्टली, ये फेडरल स्ट्रक्चर हम जानेंगे। इवन नीचे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह जो पूरा चेन होता है, पूरा फ्लो चार्ट, वो हम जानेंगे इसमें। और ड्यूटीज एंड फ्यूचर्स। सो बच्चों ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन एंड गवर्नमेंट एंड फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी। तो बच्चों ड्यूटी सिर्फ आप पॉलिटिशियन की या फिर गवर्नमेंट की नहीं देख सकते यार, एज अ सिटीजन आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपकी भी कुछ ड्यूटीज होती है। तो हम दोनों के बारे में जानेंगे कि एज अ सिटीजन हमारी क्या ड्यूटीज है, एज अ गवर्नमेंट उनकी क्या ड्यूटी है, दोनों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये हो गया चैप्टर नंबर 1। अरे हो गया, मतलब ये चैप्टर 1 का पार्ट। आगे देखो चैप्टर 1 में ही इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में हम जब जानेंगे तो हम देखेंगे कि इंडिया का जो लेजिस्लेचर है, मतलब लॉ लीगल सिस्टम किस तरीके से है, एग्जीक्यूटिव या फिर इवन जो जुडिशियरी, मतलब जो कोर्ट है बच्चों, इंडिया का कोर्ट किस तरीके से वर्कआउट करता है, जो जजेस वगैरह है, तो इंसाफ दिया जाता है ऑफकोर्स, हाई कोर्ट मतलब जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो चीज़ें हम इसमें जानेंगे। और फेडरल स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। फेडरल स्ट्रक्चर में सीधी सी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, ये हम चुन चुन के इसमें देखेंगे। ठीक है, सिटीजन की ड्यूटी की मैं बात कर रहा था, तो हम देखेंगे डेमोक्रेसी के टाइप्स, सिटीजन की ड्यूटीज, गवर्नमेंट की ड्यूटीज और फ्यूचर क्या है डेमोक्रेसी का, ये चारों चीजें हम जानेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया ड्यूटी सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं देखनी भाई, ड्यूटीज ऑफ सिटीजन भी हम देखेंगे और ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट भी हम जानेंगे कि दोनों की क्या क्या ड्यूटीज है देश की तरफ। और ये जो अपना लोकशाही डेमोक्रेसी में हम जी रहे हैं, इसका क्या भविष्य है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी हम इसमें जानेंगे। ठीक है, तो बच्चों दिस वाज अबाउट चैप्टर नंबर 1। अभी आगे जाने से पहले आपको बता दूं बच्चों, केकेसीए प्लेटफॉर्म से अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हो तो डेफिनेटली हर प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए, क्योंकि केकेसीए से आपको हर अपडेट आपको मिलती रहेगी। स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट तो चीज़, बाकी कहीं पे ज्वाइन करो ना करो, सबसे पहले तो व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट हो जाओ। जो बीबीए बीकॉम के लिए हमने सेपरेट ग्रुप बनाया हुआ है, जहाँ पे आपको हर अपडेट मिलेगी, एग्जाम रिलेटेड अपडेट हो, एग्जाम के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने हो, एग्जाम के बाद पोस्टमार्टम करना हो, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है,
और व्हाट्सअप ग्रुप अगर आप हमसे बात करना चाहो व्हाट्सएप पे तो ये रहा नंबर 8483822271। सो इस नंबर पे कनेक्ट करो, वी आर देयर टू सर्व यू डेफिनेटली। आप कॉल करो, व्हाट्सएप करो, डेफिनेटली आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और बच्चों ये विजिटिंग कार्ड मतलब आपको अगर ये पीडीएफ फाइल मिल जाए हमारे व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगी, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। जैसे आपको ये पीडीएफ मिलता है तो ये पीडीएफ पे आप क्लिक करने के बाद जैसे ये जितने भी पिक्चर्स दिख रहे हैं बच्चों सब कुछ क्लिकेबल से, ठीक है। आप ये विजिटिंग कार्ड पे भी क्लिक कर दो तो आपको हर चीज मिल जाएगी। अपने ऐप की लिंक चाहिए, यूट्यूब चैनल देखना है, गूगल पे देखना है, हर चीज आपको इसमें मिल जाएगी, ठीक है, हमारे डिजिटल विजिटिंग कार्ड में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी एंड करेक्टिव मेजर्स। बच्चों डेमोक्रेसी इतना ईजी भी नहीं भाई, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी है और इसमें करेक्टिव मेजर्स भी दिए हैं। तो सबसे पहले क्या दिया देखो, इलिटरेसी। सबसे बड़ी समस्या तो ये है आज के डेट में भाई बहुत सारे नागरिक जो है आज भी देश के वो इलिटरेट है, पढ़े लिखे नहीं, अंगूठा छाप लोग है। ये बहुत बड़ी समस्या है देश के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पावर्टी, अरे है क्या बताए, इतनी गरीबी है देश में, इतनी गरीबी है भाई, बहुत भयंकर गरीबी है, ठीक है। तो ये पावर्टी इज वन ऑफ द चैलेंज फॉर एनी गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो बच्चों ये जो मेल पुरुष प्रधान संस्कृति कही जाती है भारत की, तो पुरुषों को प्रधान इंपॉर्टेंस दिया जाता है, लेडीज को नहीं। तो ये जो बायस है वुमेन और माइनॉरिटीज के साथ सपोज कुछ गलत किया जा रहा है वगैरह, तो बच्चों ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट है। ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। देन कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म। तो बच्चों कास्टिज्म आज भी चल रहा है, आज भी जाति भेद किया जाता है, उच्च नीच जात देखी जाती है और उस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो कास्टिज्म और कम्युनलिज्म ये भी हम देखेंगे। नेक्स्ट करप्शन एंड क्रिमिनलाइजेशन। ओ माय गॉड, देश में जितनी बड़ी बड़ी समस्याएं सबके सब यहाँ पे कवर कर दी। ये सबसे बड़े चैलेंजेस है जो फिलहाल हम फेस भी कर रहे हैं बच्चों, ये सब चीजें हम फेस भी कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे देखो स्टूडेंट्स, स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी करेक्टिव मेजर्स। स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी करेक्टिव मेजर्स, तो देखो उसमें क्या दिया है। अभी ठीक है डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम तो समझ गए, लेकिन भाई करेक्टिव मेजर भी लेना पड़ेगा ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन एंड सैनिटाइजेशन, सेंसिटाइजेशन। सैनिटाइजेशन तो कोरोना के टाइम पे कर लिया, अब ये सेंसिटाइजेशन का पार्ट दिया हुआ है। तो एजुकेशन दो, सेंसिटाइजेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना, इनोवेट करना, नई चीजें लाना, एआई लाना, ये भी बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी में। और डिजिटल पार्टिसिपेशन, सो लोगों का ऑनलाइन कंसल्टेशन, डिजिटल वोटिंग, ओपन डेटा इनिशिएटिव्स। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे टेक्नोलॉजिकल चीजों में लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना, ये भी बहुत बड़ा एक सुपीरियर करेक्टिव मेजर है बच्चों। आज के डेट में बहुत सारी चीजें जो एक जमाने में हमें ऑफिस में चक्कर काटने पड़ते थे, ऑफिस खेलना पड़ता था कि ये डॉक्यूमेंट लेकर गए, वो डॉक्यूमेंट लेकर गए, लेकिन आज के डेट में अगर आपको ऑनलाइन भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। आधार का एड्रेस बदलना है, ऑनलाइन बदल सकता हूँ। मुझे किसी चीज के लिए अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऑनलाइन अभी हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग जेंडर रिलेटेड कंसेप्ट, जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड डेमोक्रेसी। तो बच्चों जेंडर बेस्ड वायलेंस भी होता है एक्चुअली। इवन डेमोक्रेसी में हम पढ़ेंगे जेंडर वाला पार्ट डिटेल में कि जेंडर रोल्स क्या है, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर किस तरीके से आज भी लोग फीमेल्स को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, या फिर जो भी ट्रीटमेंट दी जा रही है। देन फैमिली स्ट्रक्चर जो है, पत्री अर्चल फैमिली, ये स्ट्रक्चर क्या है एग्जैक्टली, वुमन को इसमें कुछ प्लेटफॉर्म दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, डेमोक्रेटिक डेफिसिट और इवन स्ट्रेटेजीज टू एड्रेस डेफिसिट। तो बच्चों हमें ब्यूटीफुल चीज ये है, ये सिलेबस में सिर्फ समस्याओं पे फोकस नहीं किया गया, समस्याओं के साथ समाधान पे, मतलब उसके सोल्यूशन पे भी फोकस किया गया है, ठीक है। और स्टूडेंट्स वुमन का जो पार्टिसिपेशन है, वुमन पार्लियामेंट में सिर्फ 14% है, या फिर लोकल गवर्नेंस में सिर्फ 1/4 उनका पार्ट है। रिजर्वेशन टारगेट 33% दिया गया है, 1/3 जो रिजर्वेशन है वो वुमेन्स के लिए है। तो वुमेन का पार्टिसिपेशन जो है, ओवरऑल पार्टिसिपेशन और गवर्नेंस, ये हम देखेंगे। और अभी फाइनली बात करते हैं लास्ट चैप्टर की, चैप्टर नंबर 4, दैट इज एड्रेसिंग चैलेंजेस। इतने सारे चैलेंजेस हमने देख लिए, उसको एड्रेस भी तो करना पड़ेगा भाई। तो ये जो है जेंडर स्टेरियोटाइप फैमिलीज, इसको किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। ये जो फैमिली आज भी बोल रही है मुझे हमें सिर्फ लड़का चाहिए, लड़की का जन्म नहीं देंगे, तू आना मत इस देश मेरी लाडो। तो बच्चों आज भी अगर ये सोचे तो इसको किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। एम्पावरिंग द वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन सोसाइटी, वुमेन का कैसे एम्पावरमेंट कर सकते हैं सोसाइटी में, किस तरीके से उनको इंपॉर्टेंस दिया जा सकता है, किस तरीके से उनको आगे लाया जा सकता है। मेन्स पार्टिसिपेशन इन एडवोकेटिंग जेंडर इक्वालिटी, बच्चों जेंडर इक्वालिटी में मेन को कैसे पार्टिसिपेट करना होगा। जब तक इंसान मेन कैंडिडेट जो है आगे नहीं आएंगे तब तक ये इक्वालिटी वाला पार्ट नहीं होगा। तो मेन को भी खुद से पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इसमें। और सेटिंग द अप्रोच ऑफ रेसिप्रोसिटी,
तो बच्चों ये जो अप्रोच है रेसिप्रोसिटी का, इसको सेटिंग दिस अप्रोच, तो ये भी हम देखेंगे। सो दीज आर द चैलेंजेस सॉल्यूशन, ये सब चैलेंजेस की सॉल्यूशन है, एड्रेसिंग द चैलेंजेस, ठीक है। और बच्चों ये सब के साथ आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दी, अगर आप केकेसीए से पढ़ना चाहो तो बच्चों केकेसीए आपके लिए एक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म का कॉम्बो है। ऑफलाइन नासिक में है केके कॉलेज के पास, और ऑनलाइन तो पूरी इंडिया से पूरी दुनिया से कहीं पे से पढ़ लो। बस आपको एक ऐप डाउनलोड करना है केकेसीए बिजनेस अकाउंटिंग, बिजनेस कॉस्ट अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, और साथ ही साथ हमने एक फ्री कोर्स, सबसे बड़ी चीज आपके लिए एक फ्री कोर्स दिया बच्चों, अभी के अभी ज्वाइन कर लेना, आपको केकेसीए के ऐप के अंदर मिल जाएगा, जिसमें ऑल सब्जेक्ट के नोट्स हम देने वाले हैं। इवन ये जो सब्जेक्ट फिलहाल हमने डेमोक्रेसी का देखा उसके भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। उसके साथ साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, एग्जाम के पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये ऐसे बहुत सारी चीजें आपको उस कोर्स के अंदर टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो जल्दी एनरोल कर लीजिए, केकेसीए का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, फ्री कोर्स में जुड़ जाइए। और अगर आप डेडिकेटेडली पढ़ना चाहते हो, स्कोर अच्छा करना चाहते हो, तो पेड कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि सर ये सब्जेक्ट भी हमें आपसे पढ़ना है, अगर आप पढ़ाओ तो बहुत अच्छा रहेगा, तो कमेंट बॉक्स इज योर्स, कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए या फिर हमें कनेक्ट होकर आपकी रिक्वायरमेंट बताइए। वी विल डेफिनेटली प्लान टू स्टार्ट एज मच एज सब्जेक्ट एज यू रिक्वायर्ड। सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, फिर से एक बार याद दिला दूं, आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ऊपर आई बटन पे कहीं ना कहीं आया होगा लिंक। प्ले स्टोर एंड्रॉइड यूजर हो, एप्पल यूज कर रहे हो तो एप्पल यूजर ऐप स्टोर है, दोनों जगह पे दिया गया है। सो हैप्पी लर्निंग विद केकेसीए, बाय बाय।